अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बार का वाकया है कि एक बादशाह के दिल में 3 सवालात पैदा हुए। वो सोचने लगा कि काश कितना अच्छा होता कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि सही काम करने का वक्त क्या है, सही काम करने का सही वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है। नंबर 3, वो कौन से मामलात है, वो कौन से काम हैं जिन पर मुझे फौरन तवज्जो देनी चाहिए। ये अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाए तो कितना अच्छा होता। दिल में ये ख्याल आते ही, ये 3 सवाल आते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो शख्स बादशाह के 3 सवालों का जवाब देगा, वो भी इत्मीनान बख्श, तो उसे खूब इनाम और इकराम से माला माल किया जाएगा। फिर क्या था, सल्तनत के बड़े बड़े आलिम, फाजिल, शायर, अदीब, फलसफी, ज़हीन, अक्लमंद लोग बादशाह की खिदमत में अपना अपना जवाब लेकर हाजिर होने लगे। लेकिन कोई भी शख्स बादशाह को अपने जवाबात से मुतमईन नहीं करा सका। आखिरकार बादशाह ने परेशान होकर यह तय किया कि वो उस बुजुर्ग दरवेश की खिदमत में हाजिरी देंगे जो एक सुनसान जंगल में रहता है और सिर्फ आम आदमियों से मुलाकात करता है। वो बादशाहों से नहीं मिलता। बादशाह ने उस दरवेश, उस बुजुर्ग से मुलाकात की गर्ज से आम आदमी वाले कपड़े पहने और उसकी मामूली सी झोपड़ी से कुछ ही दूर अपने घोड़े से उतरा और अपने सिपाहियों को छोड़कर उस बुजुर्ग, उस दरवेश से मिलने के लिए चल दिया। जब बादशाह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उस वक्त दरवेश अपने झोपड़ी के सामने पड़ी हुई जमीन की गुड़ाई कर रहा था। गुड़ाई यानी जमीन खोदकर पौधे वगैरह लगाने का जो काम होता है वो कर रहा था। बादशाह को देखते ही उसने अपने आदत के मुताबिक, यानी उन बुजुर्ग ने अपनी आदत के मुताबिक पहले तो उसको सलाम किया और अपने काम में मसरूफ हो गया, बिजी हो गए। बादशाह ने दरवेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज किया कि ए बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने 3 सवाल का जवाब लेने के लिए आया हूं, और वो ये है कि नंबर 1, सही काम करने का सही वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है। नंबर 3, वो कौन से मामलात हैं, वो कौन से काम हैं जिन पर मुझे फौरन तवज्जो देनी चाहिए। दरवेश ने बादशाह के तीनों सवालात बहुत गौर से सुने, लेकिन जवाब नहीं दिया और अपने वो जमीन के गुड़ाई में लग गया, यानी पौधे लगाने में लग गया। आप थक गए होंगे, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, थोड़ी देर मैं आपका काम करता हूं। बादशाह ने दरवेश से फावड़ा लेते हुए कहा। शुक्रिया। दरवेश ने यह कहकर फावड़ा बादशाह को दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। बादशाह जब 2 पौधे यानी 2 क्यारियां गोड़ चुका तो बादशाह ने अपने 3 सवाल दोहराए, लेकिन दरवेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ और बादशाह से फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने दरवेश को फावड़ा नहीं दिया, बल्कि जमीन की गुड़ाई करता रहा, पौधे लगाता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे शाम हो गई। आखिरकार बादशाह ने जमीन पर फावड़ा मारते हुए कहा, बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास 3 सवाल का जवाब लेने के लिए आया था, मगर आप मेरे सवाल का अगर जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए, मैं घर वापस लौट जाता हूं। तो बुजुर्ग ने, यानी उस दरवेश ने जवाब देने के बजाय पीछे मुड़कर देखा और बोले कि देखो वो आदमी इधर ही भागा हुआ आ रहा है, देखो जरा कौन है। बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जंगल से झोपड़ी की तरफ, यानी उसी झोपड़ी की तरफ भागा हुआ आ रहा है। वो शख्स अपने हाथों से पेट दबाए हुए हैं और वहां से उसके हाथों में से खून बह रहा है, यानी पेट से खून निकल रहा था।
झोपड़ी के करीब आकर वो शख्स कराहता हुआ बादशाह के पास आया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह और दरवेश ने उस आदमी के जख्म को गौर से देखा तो उसके पेट में बड़ा सा जख्म था। बादशाह ने जहां तक हो सका उसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और अपने रुमाल और दरवेश के अंगोछे से उसकी पट्टी बांधी। बड़ी मुश्किल से उस आदमी का खून बहना बंद हुआ। अब सूरज डूब चुका था और ठंडक भी बढ़ गई थी, इसलिए बादशाह ने दरवेश की मदद से जख्मी को झोपड़े के अंदर पहुंचा दिया और उसको चारपाई पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद वो जख्मी सो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो झोपड़ी के दहलीज पर ही सो गया। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो बादशाह ने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ जख्मी शख्स अपनी चमकती हुई आंखों से टिकटिकी बांधे हुए उसकी तरफ देख रहा है। थोड़ी देर के बाद वो जख्मी शख्स कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। उस जख्मी आदमी ने बादशाह से इल्तिजा की। बादशाह कहने लगा कि मैं तुमको जानता ही नहीं, और जब जानता ही नहीं हूं तो माफ करने और न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो जख्मी शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं आपका दुश्मन हूं। आपने एक जमाने में मेरे भाई को कत्ल करवा दिया था और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली थी। तब से मैंने ये अहद किया था कि मैं आपको कत्ल करूंगा। आज जब मुझे मालूम हुआ कि आप इस दरवेश से अकेले मिलने के लिए गए हैं तो मैंने तय किया कि जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, आप वापस ही नहीं लौटे। मैं अब पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्द ही आपके मुहाफिज सिपाहियों ने मुझे देख लिया और हमारे दरमियान मुठभेड़ हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे पेट में वार करके मुझे जख्मी कर दिया। मैं जैसे तैसे उनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी न बांधते तो ज्यादा खून निकल जाने की वजह से मैं मर जाता। मैं आपको कत्ल करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। बादशाह सलामत, अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह इतने जानी दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने यानी बादशाह ने उसको माफ ही नहीं किया, बल्कि उससे यह भी कहा कि मैं अपने खादिमों और शाही तबीबों को तुम्हारी देखभाल के लिए और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी तुमको वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से बहरहाल बादशाह फारिग हुआ तो वो झोपड़ी से बाहर आया। दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि बादशाह जाने से पहले एक बार फिर अपने 3 सवाल के जवाब हासिल करना चाहता था। जब बादशाह बाहर निकला तो दरवेश को देखा तो दरवेश अपना वही रोजाना का काम, वो जमीन की गुड़ाई, पौधे लगाना, उसको पानी देना, यही काम वो कर रहा था। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और कहने लगा बड़े अदब के साथ कि बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने 3 सवाल के जवाब चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी मुझे उसके जवाब दे दीजिए। दरवेश ने बड़ी हैरत से बादशाह को देखा और कहने लगा कि जवान, तुम जवाब पा चुके हो, तुमको जवाब मिल गए हैं, लेकिन शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुमको तफसील से बताता हूं। देखो, अगर कल तुम मेरी बुजुर्गी पर, मेरी उम्र पर तरस खाकर जमीन की गुड़ाई न करते, फावड़ा मेरे हाथ से लेकर काम न करते, तो शायद तुम जल्दी से वापस चले गए होते और रास्ते में ये दुश्मन तुम पर हमला कर देता, तुमको मार देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम जमीन की गुड़ाई कर रहे थे और पौधे लगा रहे थे, और मैं तुम्हारे सामने था तो मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बाद में जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उस वक्त उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी न बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता और तुम एक अच्छे दोस्त से महरूम हो जाते। इसलिए वो अहम आदमी था
और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए जवान याद रखो, एक ही वक्त बहुत अहम होता है, वो है अब, यानी मौजूदा वक्त, करंट टाइम। इसलिए कि यही वो वक्त है जब हमें कोई मौका होता है, कोई ताकत हासिल होती है, हमारे बस में कुछ होता है। और सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम होते हो। इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि आज जो तुम्हारे साथ है दोबारा उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी। और सबसे अहम काम यह है कि उसके साथ, यानी साथ वाले के साथ नेकी की जाए, भलाई की जाए, उसके साथ एहसान किया जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद के लिए जिंदगी दी गई है। इतना कहकर दरवेश फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। काम करने का सही वक्त क्या है, कौन लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है, और वो कौन से काम हैं जिन पर मुझे फौरन तवज्जो देनी चाहिए, ये तीनों सवाल के जवाब बादशाह को मिल गए थे। और यही तीन बातें ऐसी है जो हमारे लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि सबसे अहम वक्त यही है जो अभी हमारे पास है, और सबसे अहम आदमी और सबसे अहम वही लोग हैं जो इस वक्त हमारे आसपास होते हैं, और सबसे अहम काम उनके साथ भलाई करना, नेकी करना होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ये वाकया जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये तीन बातें बड़ी अहम लगी और मैंने इससे सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस वाकये से ये तीन अहम बातें सीखी होंगी। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन अमान के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।